नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का मॉड्यूल 4 देखेंगे, जिसका पहला टॉपिक है आपका चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 को कंप्लीट कर रखा है, हर एक टॉपिक को। तो यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल में इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी और स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप ज्वाइन होना ना भूलें और अपने तैयारी को अच्छा बनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग, बच्चों में तनाव परामर्श। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को ज़रूर इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं बच्चों में तनाव परामर्श क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे इससे हम लोग निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों में तनाव परामर्श होता क्या है, इसके डेफिनेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद तनाव क्या है, क्योंकि ये समझने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि तनाव आखिर होता क्या है। इसके बाद देखेंगे बच्चों में तनाव के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तनाव के लक्षण क्या क्या हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों में तनाव के कारण क्या क्या होते हैं। इसके बाद तनाव परामर्श की विधियाँ और परामर्शदाता की भूमिका क्या है, माता पिता की भूमिका। फिर इसके बाद हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। दोस्तों, बच्चों में तनाव परामर्श का उद्देश्य उन भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों को समझाना और सुलझाना है जो बच्चे अपने जीवन में विभिन्न चरणों के अनुभव करते हैं। बचपन के दौरान कई कारक तनाव के प्रमुख कारण बन सकते हैं, जैसे आपका शैक्षणिक दबाव हो गया, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक विवाद और बदलते परिवेश का सामना। हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बदलते माहौल का सामना। इस परामर्श के माध्यम से बच्चों को उनकी भावनाओं को पहचानने, उन्हें नियंत्रित करने और उनके जीवन में स्थिरता लाने में मदद की जाती है। दोस्तों, बचपन में होता क्या है कि बच्चे कई प्रकार के तनाव से गुजरते हैं, जैसे आपका हो गया शैक्षणिक दबाव हो गया, सामाजिक समस्याएं, और बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसके वजह से बच्चे तनाव में चले जाते हैं। तो इससे कैसे हम लोग निकल सकते हैं, तो इसी के लिए आप परामर्श होता है चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग, जिसमें बच्चों को बताया जाता है कि कैसे आप इनसे निकल सकते हैं और कैसे आप आगे और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग यही है दोस्तों। आइए हम लोग एक बार देखते हैं डिटेल में कि तनाव आखिर क्या होता है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तनाव का डेफिनेशन पूछा जा सकता है 2 वर्ड में, 2 मार्क्स में। तो चलिए देखते हैं तनाव आखिर होता क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्या होता है। दोस्तों, तनाव एक मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी चुनौतीपूर्ण या दबावपूर्ण स्थिति में उत्पन्न होती है। दोस्तों, तनाव एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो किसी भी चुनौतीपूर्ण, जब हम लोग किसी भी सिचुएशन में रहते हैं या हम लोग को जब प्रेशर किया जाता है, तो उसमें हम लोग के अंदर से एक तनाव उत्पन्न होता है। तो वही है तनाव। बच्चों में तनाव का अर्थ है उन परिस्थितियों का सामना करना जो उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक संतुलन को बाधित करती है। आइए देखते हैं बच्चों में तनाव के प्रकार। दोस्तों, तनाव बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं बच्चे में कितने प्रकार के तनाव पाए जाते हैं। सबसे पहले आपका है एक्यूट स्ट्रेस, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्पकालिक तनाव। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आपको ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन एक्यूट स्ट्रेस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट स्ट्रेस, व्हाट डज द काउजेज ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। तो आप इसे लिख सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट स्ट्रेस या तनाव किसी विशेष घटना के कारण होता है, जैसे परीक्षा का डर या किसी खेल में हार। ये मतलब बहुत कम समय के लिए होता है एक्यूट स्ट्रेस। जब हम लोग जैसे परीक्षा हॉल में बैठे हैं या कोई चीज़ का प्रेशर अचानक से आ गया, एग्ज़ाम का नोटिस आ गया, तो उस टाइम हम लोग को जो स्ट्रेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। इसके बाद है आपका दीर्घकालिक स्ट्रेस, जिसे हम लोग क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। यह तनाव लंबे समय तक चलता रहता है, जैसे पारिवारिक विवाद या लगातार बुलिंग।
दोस्तों क्रोनिक स्ट्रेस मतलब ये लंबे समय तक चलता है। जैसे अभी हम लोग इस फेज़ में हैं तो हम लोग को एक स्ट्रेस है कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे, आगे क्या करना है। तो एक प्रकार का जो हम लोग को अभी 11-12 से ही अभी तक जो स्ट्रेस है तो ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी तैयारी भी कर रहे हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, तो तैयारी करने के बावजूद भी उन्हें एक प्रकार का स्ट्रेस होता है कि हमें लाइफ में बहुत कुछ करना है। एक पॉजिटिव स्ट्रेस है, लेकिन ये भी एक क्रोनिक स्ट्रेस के अंतर्गत आता है जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलता है ये। इसके बाद है आपका आंतरिक तनाव, जिससे हम लोग बोलते हैं इंटरनल स्ट्रेस। जब बच्चे अपने ही विचारों और भावनाओं से तनावग्रस्त होते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग या बच्चे भी अपने में ही कुछ बहुत सोचने लगते हैं, अपने विचारों में ही बहुत विचार उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे वे तनाव रहते हैं और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। इसके बाद है आपका बाहरी तनाव, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेस। जब बच्चे बाहरी परिस्थितियों जैसे सामाजिक दबाव या आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं तो उन्हें एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रेस। जब बच्चे बाहरी परिस्थितियों जैसे सामाजिक दबाव, बहुत बार होता है ना कि हम लोग कुछ अलग करना चाहें तो समाज से हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, तो उस समय हम लोग को एक बाहरी तरफ से तनाव मिलता है, तो वही है आपका एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो तनाव के लक्षण क्या क्या हैं? यदि आप किसी को देखना चाहते हैं कि वो तनाव में है या नहीं है, तो इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है या नहीं है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। बच्चों में तनाव के लक्षण को समझना आवश्यक है ताकि समय पर मदद की जा सके। कुछ सामान्य लक्षण हैं जैसे आपका शारीरिक लक्षण, जैसे तनाव जब हम लोग होते हैं तो आप भी महसूस करते होंगे कि आपका सिर दर्द दे रहा है, पेट दर्द और थकान जैसा आपको लगेगा। इसके बाद है भावनात्मक लक्षण, जैसे उदासी, चिड़चिड़ापन जैसा लगेगा आपको, आत्मसम्मान की कमी, तो ये सब कुछ तनाव के लक्षण हैं। फिर आपका शैक्षणिक लक्षण, पढ़ाई में मन ना लगना, ध्यान भंग होना, प्रदर्शन में गिरावट, तो ये सब यदि आपको लग रहा है तो आप एक तनाव में हैं, तो इससे आप निकलिए और ये सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हावी नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपकी ज़िंदगी में हावी होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, यही तनाव में रहिएगा। क्योंकि तनाव लेने से तो कुछ होगा नहीं, आपको ही आगे कुछ करना है। तो यदि ये सब से कोई गुजर रहे हैं तो उन्हें बताएं कि इससे कैसे वे निकल सकते हैं। इसलिए है चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलर होते हैं जो उन्हें मदद करते हैं ये सब मोटिवेट करने में और समझाने में। दोस्तों बच्चों में तनाव के कारण व्यक्तिगत, सामाजिक और पारिवारिक हो सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं जैसे आपका शैक्षणिक दबाव हो गया, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक मुद्दे, आधुनिक तकनीक, ये सब कुछ बच्चों में तनाव के कारण होते हैं। शैक्षणिक दबाव इसलिए क्योंकि परीक्षा के लिए तैयारी, होमवर्क और माता पिता की अपेक्षाएं, तो ये सबसे बच्चों पर काफ़ी दबाव पड़ता है, जिससे वे तनाव में रहते हैं कि परीक्षा में हमें अच्छा तैयारी करना है, होमवर्क बनाना है और माता पिता के लिए एक अच्छा अंक लेके, माता पिता के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए अच्छा अंक लेके आना है ताकि हम आगे और भी सफलता को चूमें। तो ये है एक शैक्षणिक दबाव। इसके बाद है सामाजिक समस्याएं, दोस्तों के बीच तुलना, बुलिंग और अस्वीकार किए जाने का डर। बहुत बार होता है कि हम ये कर रहे हैं तो समाज हमें क्या बोलेगा, दोस्तों के बीच होता है ना कि देखो वो कैसा है, हम कैसा हैं, तो एक हो जाता है सामाजिक समस्याएं कि समाज में लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या तुलना करेगा, तो ये सब कुछ हो गए सामाजिक समस्याएं। इसके बाद है आपका पारिवारिक मुद्दे जैसे माता पिता के झगड़े, तलाक या आर्थिक संकट। ये सब में नहीं, लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे या सुने होंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बच्चे बहुत तनाव में हैं, तो ये सब कुछ तनाव के कारण होते हैं। इसके बाद है आपका आधुनिक तकनीक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के लत। दोस्तों ये तो पहले नहीं था, लेकिन जब से सोशल मीडिया और मोबाइल आया है तब से ये हमारे जीवन में हावी पड़ रही है। अत्यधिक स्क्रीन देखने से, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हमें एक प्रकार का लत हो गया है, जिससे हम लोग 1 या 2 मिनट सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं, उसे वो चीज़ का हम लोग का लत हो जाता है
और हम लोग उस चीज़ पे एडिक्ट हो जाते हैं। हमने एक प्रकार का एडिक्शन भी एक प्रकार का स्ट्रेस ही है और एक काउंसलर है। तो इसके जब हम लोग मॉड्यूल 3 पे डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग इस पर चर्चा किए थे डिटेल में कि आधुनिक तकनीक से हमें किस प्रकार का तनाव होता है। ज़्यादा हम लोग मोबाइल देखें, लैपटॉप देखें, मूवी देखें तो इससे स्क्रीन टाइम और हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे हम लोग को तनाव महसूस होता है। दोस्तों, तनाव परामर्श की कुछ विधियां हैं। जैसे बच्चों में तनाव प्रबंधन के लिए विभिन्न परामर्श विधियां अपनाई जाती है, जैसे आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसे हम लोग CBT बोलते हैं, बच्चों को नकारात्मक विचारों को बदलने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है। दोस्तों, ये आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से क्या समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें होता यह है कि बच्चों को नकारात्मक विचारों को, तो बहुत को होते हैं ना कि नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो इस थेरेपी में यही किया जाता है कि बच्चों के नकारात्मक विचारों को बदलकर सकारात्मक में विकसित करने की प्रयास किया जाता है, उन्हें मदद किया जाता है। इसके बाद एक खेल परामर्श, जिसे हम लोग प्ले थेरेपी बोलते हैं। बच्चों को खेलों के माध्यम से अपने तनाव को व्यक्त करने का मौका देना। बहुत तो कोई ऐसे होते हैं कि बस तनाव लेके बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, तो काउंसलर उन्हें प्ले थेरेपी के थ्रू बच्चों को खेलों के माध्यम से अपने जीवन को व्यक्त करने का मौका देता है। इसके बाद है आपका माइंडफुलनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं मन मस्तिष्क तकनीक। ध्यान और श्वास तकनीक का उपयोग पर बच्चों को शांत रखना, जिसमें जैसे कोई बहुत चिड़चिड़ा सा है तो उसे मेडिटेशन का सलाह दिया जाता है कि आप ये करें, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं उससे आप निकल सकें। इसके बाद है आपका समूह परामर्श, अन्य बच्चों के साथ साझा अनुभव में सीखने में मदद करना। इसके बाद है आपका परामर्शदाता की भूमिका, बच्चे के साथ एक भरोसेमंद संबंध बनाना, बच्चों के दृष्टिकोण को समझाना और उनकी समस्याओं का विश्लेषण करना। इसके बाद है दोस्तों समाधान खोजने में बच्चे की मदद करना। आइए दोस्तों, इसमें माता पिता का भूमिका क्या होना चाहिए या क्या होता है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, माता पिता को बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। उनके लिए एक सकारात्मक और तनाव मुक्त वातावरण तैयार करना भी माता पिता की जिम्मेदारी है। दोस्तों, हम लोग आज का जनरेशन देख रहे हैं कि यदि कोई बच्चे रो रहे हैं तो माता पिता उनके साथ टाइम ना बिताकर उन्हें मोबाइल दे देते हैं, जिससे उन्हें अभी से ही कमज़ोर बना दिया जाता है स्क्रीन का एडिक्ट करके। तो माता पिता का ऐसा भूमिका होना चाहिए कि वे अपने बच्चे के साथ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को सुने और उनका समर्थन करें, उनके लिए एक सकारात्मक और तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने में एक जिम्मेदारी निभाएं। दोस्तों, आइए इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम में सब लिखते हैं सारे पॉइंट्स को और कंक्लूज़न को, तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है। आइए इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। दोस्तों, बच्चों में तनाव परामर्श उनकी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है। यह न केवल बच्चों को तनाव मुक्त बनाता है बल्कि उनके आत्मविश्वास और शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। माता पिता, शिक्षक और परामर्शदाता सभी को मिलकर बच्चों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों में तनाव परामर्श उनकी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है। दोस्तों, चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग बच्चों के मेंटली और इमोशनली प्रॉब्लम का सुलझाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। यह न केवल बच्चों को तनाव मुक्त बनाता है बल्कि उनके आत्मविश्वास और शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बढ़ाता है। दोस्तों, ये ना केवल बच्चों को तनाव मुक्त मतलब स्ट्रेस से मुक्त दिलाता है बल्कि उन्हें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बढ़ाने में मदद करता है। माता पिता, शिक्षक और परामर्शदाता सभी को मिलकर बच्चों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं।
दोस्तों इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपके कोई दोस्त या भाई बहन झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में है और वे अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।